सुप्रभात। आज हम नेक्स्ट टॉपिक टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऋण की शर्तें को पढ़ेंगे। ऋण की शर्त क्या होता है? जब आप किसी से क्रेडिट पे कुछ लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले बात जो आम बात है वह यह है कि जब आप किसी से ऋण ले रहे हैं, लोन लेते हैं, या कह लें इसे हम क्रेडिट ले रहे हैं, मीन्स कि हम उधार ले रहे हैं और उसे एक खास समय के बाद हमें लौटाना भी होता है। दो परिस्थितियां आती है, आप आगे पढ़ेंगे इसी में। दो तरह की क्या क्या चीजें होती हैं। एक कि हम बैंक से लेते हैं या किसी एजेंसी से लेते हैं जिसमें फिक्स होता है और एक खास समय के बाद हमको वहाँ पे उसमें जमा करना पड़ता है। लेकिन गांव में लोग महाजन से सूद लेते हैं, सूद पर रुपया लेते हैं, तो उस पर ऐसा फिक्स नहीं रहता कि एक महीने बाद या साल भर बाद। लेकिन एक बात कॉमन है, अब देखेंगे तो पाएंगे कि जो ब्याज का दर है ना, वो ब्याज दर फिक्स रहता है। ब्याज दर हमेशा ही फिक्स रहता है। गांव में कहते हैं लोग कि 5 रुपया सैकड़ा है, मतलब 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज लगेगा, या 4 रुपया लगेगा या फिर 3 रुपया लगेगा। जब ब्याज दे रहे होते हैं, वो रुपया दे रहे होते हैं, तो यह पहले तय कर लिया जाता है कि आपको 5 रुपया ब्याज लगेगा या फिर 4 रुपया ब्याज लगेगा, या फिर एक दोनों सहमति बना करके जो महाजन है वो और जो कर्जदार है वो दोनों, उधार देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों मिलके तय कर लेता है कि हम कितना रुपए दर से देंगे ब्याज या लेंगे। लेकिन बैंक सब जो है उसमें छूट वूट नहीं होता है, वह पहले से ही तय रहता है। 4% या 6% या 12%, अलग अलग तरह के, जैसे आप देखेंगे होम लोन है, कार लोन है, और इस तरह से कई सारे लोन मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए है, एजुकेशन लोन है, तो फिर बिजनेस लोन है। हर एक तरह के लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह अलग अलग रहता है। तो बैंक में खास करके बैंक या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये जो महाजन सब है यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बैंक है, कोई एजेंसी है या फिर कोई ऐसी संस्था है जो लोन देती है, तो उसमें लोन देने से पहले कुछ शर्त रखा जाता है। जैसे गाड़ी का पेपर ले लिया, या फिर जमा के तौर पे जिसे हम गिरवी कहते हैं। गांव में भी लोग सोना या फिर चांदी या फिर जो गहना गिरवी रख करके रुपया ले लिया करते थे। रुपया देने के समय में गिरवी का जो सामान था वो वापस ले लेते थे। ऐसे ही जमीन को भी लोग गिरवी रखते थे किसी दूसरे पर, और गिरवी रखने के बाद रुपया जो मिलता था उस पर वह ब्याज नहीं देते थे। ब्याज नहीं देने का कारण था कि जो जमीन है वह, उस जमीन से जो उपज है वही ब्याज के रूप में वो महाजन या फिर वो व्यक्ति ले लिया करता था कि आप जमीन का जो उपज है वह आप खाइए, अब हम आपको जितना रकम लिए हैं वह रकम आपको खाली वापस दे देंगे एक समय के बाद जब हमें होगा। लेकिन बैंक समय ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपको कुछ न कुछ पहले अपना संपत्ति का कुछ हिस्सा का जो पेपर है खास करके वह रखना पड़ेगा। वह भले ही कार का हो, वह खेत का हो, जमीन का, या फिर घर का पेपर हो, इस तरह के। या फिर आप बैंक में पूंजी निवेश किए हैं उसका पूरा डाटा दे दीजिए बैंक वाले के पास कि इतना रुपया मेरे पास है और हमको इतना चाहिए होगा, तो आप ये रख लीजिए इसका डाटा पूरा। जो आप बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आपको आपका पूरा स्टेटमेंट देखा जाता है कि आपका जो रिकॉर्ड कैसा है बैंक के साथ लेन देन का, अब कब कब और कितना कितना का ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। तो यह सिर्फ और सिर्फ गारंटी देने के लिए करता है। जितना भी चीज शर्त रखा जाता है बैंक के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा, तो गारंटी लेने के लिए करता है। यदि सोना को रखा है गिरवी में कि सोना के बदले लोन ले रहा है, यदि आदमी लोन नहीं दे पाया तो बैंक सोना को बेच करके अपना धन ले लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सोना कम दिए अब बहुत ज्यादा रुपए ले लिए, 10 गुना 15 गुना नहीं, लगभग उसके इक्विवेलेंट रेट का वो संपत्ति होना चाहिए। थोड़ा का अंतर होगा लेकिन पूरा इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, लेकिन लगभग इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब जमीने का कागज है तो जमीन कितना है, उसका फिर रेट क्या है प्रेजेंट टाइम में, उस हिसाब से वह लोन क्लियर करता है। ऐसा ही कोई कार है या फिर
दूसरा कोई संपत्ति है, एसेट्स है, या फिर घर का ही एसेट्स है, तो घर ही है, घर का जो कागज है वह दे दिया जाता है। आप सुनते होंगे कभी कभी कि जो बहुत कुछ ऐसा कर्जदार सब है जो लोन चुकता नहीं किया तो बैंक वाला उसका कुर्क करवा लिया, घर को जब्त कर लिया, जितना भी घर का सामान था उसको एक एक सामान को बेच देगा और घर को भी बेच देगा। यदि वह संपत्ति लोन नहीं दे पाता तो संपत्ति को बेच करके लोन का जितना भी बकाया था वह जमा करवा लेता है। तो इस तरह से जो ये कुछ चीजें हैं जैसे ब्याज दर, फिर समर्थक ऋणाधार है, समर्थक ऋणाधार, मतलब कि जो हम उसके पास रख रहे हैं, जो जरूरी कागज है, जरूरी कागजात, और भुगतान करने का जो तरीका है, ये सब मिल करके टर्म्स ऑफ क्रेडिट या ऋण की शर्तें कहलाता है। यहाँ पे समर्थक ऋणाधार मतलब कि जो चीज आप उसके पास रख रहे हैं, गिरवी कह लें, या फिर आप गारंटी देने के लिए रख रहे हैं कि हम जो है वह नहीं चुका पाएंगे, तो आप इसमें से बेच के ले सकते हैं। ऐसा बैंक को या फिर जो संस्थाएं जो रहता है संस्था, वह उसको आप एक स्टेटमेंट देते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट पेपर पे साइन होता है, टर्म एंड कंडीशन को जरूर पढ़ लिया कीजिए जब कभी लेने का मौका हो, उसमें कई टर्म एंड कंडीशन लगे हुए होते हैं। तो इसमें गांव भर में देखा जाए तो गांव में जब ऐसा स्थिति होता है तो जैसे पशु है, मवेशी, गाय भैंस है, बकरी ही है, वह भी ऋणाधार का एक तरीका होता है या फिर एक ऋणाधार का एक कारक है। लोग ले जाते हैं, यदि कोई नहीं दे पाता है ब्याज का पूरा रुपया, तो वह गाय भैंस को खोल के ले जाता है कि जब तुम रुपया देगा तब तुमको ये देंगे, नहीं तो हम दूध खाएंगे या दूध खाएंगे या फिर इसको बेच ही देंगे। ऐसा भी देखने के लिए मिला है। तो ऋण की जो शर्तें हैं, इसमें एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में, मतलब कि महाजन से लेते हैं और फिर बैंक से लेते हैं, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में जाते हैं तो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप इसमें आगे पढ़ेंगे ही। जैसे महाजन आ गया, साहूकार आ गया, ये सब बड़े बड़े व्यापारी से ऋण ले रहे हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, जबकि बैंक सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। कर्ज की शर्त, उधारदाता जो उधार दे रहा है और जो कर्जदार है जो कर्ज ले रहा है, दोनों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मीन्स कि किस तरह का लोन ले रहा है और देने वाला किस तरह का लोन दे रहा है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। जैसे होम लोन बताए थे, होम लोन है, कार लोन है, फिर एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, तो हर एक का अलग अलग अपना इंटरेस्ट रेट होता है और हर एक में अलग अलग तरह के कागजात मांगे जाते हैं, पेपर मांगा जाता है। यदि होम लोन ले रहे हैं तो जहाँ घर बना रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। कार लोन ले रहे हैं तो भी आपका बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाएगा और कुछ ऐसा चीज रखा जाएगा, आपको दिया जाएगा। कम से कम बैंक का जो स्टेटमेंट है वो तो लिया ही जाएगा और कुछ जरूरी कागजात लिए जाएंगे। यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वो उसका ब्यौरा दिया जाएगा। भले आप एक छोटा सा दुकान क्यों नहीं खोले, बैंक का कर्मचारी ग्राउंड जीरो पे जाके चेक करेगा कि दुकान कितना बड़ा है, वाकई में दुकान है भी कि नहीं है, इसी का है कि नहीं है, यदि वो भले भाड़े पे ही क्यों नहीं हो, वो सब चीज मायने रखता है। हम आगे भाग में देखेंगे कि क्या क्या सब लिया जाता है, किस तरह की स्थितियां होती हैं, आगे देखेंगे हम। एक इसमें दिया गया है एग्जाम्पल कि कोई मेघा है और वह कर्ज लेना चाहती है, वह एक घर बनाएगी जमीन पर, घर खरीदने के लिए ले रही है, तो 5 लाख रुपया उसको जरूरी है, तो बैंक से ले रही है। तो बैंक उस 10 साल के लिए दिया है और उसका इंटरेस्ट रेट 12% है। 5 लाख पर 12% सालाना लेगा। तो ये इसके बदले में उस मेघा को जो घर का कागजात सब है वह बैंक में जमा करना पड़ेगा समर्थक ऋणाधार के तौर पे, कि हम
इस बैंक के जमीन के कागज को दे रहे हैं, हमको लोन दीजिए, लोन मिल जाता है। उसके अलावा कई सारे कागज लगते हैं, ब्याज दर क्या होता है वो सब फिक्स रहता है। और फिर इन केस मान लेते हैं खुदा न खास्ता मेघा के साथ कुछ ऐसा हो, मेघा के साथ यदि कुछ बुरा हो गया और लोन चुकता नहीं कर पाए टाइम पर, तो बैंक को ये अधिकार है कि वह उस घर को बेच सकता है, बेच देगा, या फिर उस घर का जितना भी सामान है उससे भरपाई हो जाती है तो फिर घर को नहीं बेचेगा। तो ऐसी कई सारे परिस्थितियां हैं। अगले भाग में मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।